नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अभी प्रेजेंट से लेकर के 31 तारीख के मौसम और आगे के एक दो दिनों के मौसम की भी बात करेंगे। पहले आप सैटेलाइट इमेज पर देखिए। तो सैटेलाइट इमेज में पहले हम यहाँ से इस क्षेत्र मध्य भारत जो उत्तर यानी कि स्पेशली जो उत्तर भारत के क्षेत्र है जो थोड़े पूर्व में, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में है, थोड़े वो थोड़े से पूर्व यानी कि मध्य उत्तर भारत के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ इस हम लोग इस क्षेत्र से शुरू यानी कि देखते हैं बादलों की स्थिति। तो यहाँ पर आप देखिए इस सारे क्षेत्र में, यानी कि यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो दिल्ली के आसपास, यहाँ से लेकर के दक्षिण में जगदलपुर रायपुर तक, यहाँ विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों तक, पश्चिम बंगाल में थोड़े थोड़े, पूर्वोत्तर में भी थोड़े, उड़ीसा में। पर ये आप पैच देखिए जो छत्तीसगढ़ तक विदर्भ तक ये जो पैच जा रहा है। तो यहाँ पर कल क्या हो रहा था, जो यानी कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ था वो और थोड़े आगे आकर जो पूर्वी मध्य प्रदेश उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर आया था। एक ट्रफ इस प्रकार जा रहा था, दक्षिण में भी एक हल्का ट्रफ जो है जा रहा था हवाओं का। साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाएं कल से शुरू हुई है, तो इसके कन्वर्जेंस और बंगाल की खाड़ी के कन्वर्जेंस के कारण इस सारे क्षेत्र में, तेलंगाना का भी हो सकता है एक दो क्षेत्रों में यानी कि बादल छाए हो, बारिश हुई हो, विदर्भ के क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में, झारखंड बिहार के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां सारे क्षेत्रों में देखने को मिली थी। लाइट टू मॉडरेट एक दो हेवी स्पेल्स भी आए थे, कुछ हेवी स्पेल्स। तो आज क्या हो रहा है, इस कन्वर्जेंस में थोड़ी कमी आई है, तो बारिश की गतिविधियों में भी आज कमी आई है। हालांकि आज पूरा दिन आपने देखा होगा इस क्षेत्र में, स्पेशली छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात में करूँ तो यहाँ पर यानी कि सुबह से ही जो है, यानी कि बादल तो छाए हुए हैं और लो क्लाउड्स भी है, मीडियम टू लो क्लाउड्स है। हालांकि आज पूरे दिन अभी तक जो बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। कल से आप अगर सैटेलाइट में भी देखिए और रियल में भी, तो जो घने बादल थे कल, जो एकदम घने बादल इस इलाके में थे, वो अगर आप अभी देखिए तो वो थोड़े कम, यानी कि इंटेंसिटी इसकी कम हुई है। इसी के साथ बारिश की भी इंटेंसिटी कम हुई। तो आज भी हो सकता है कुछ इलाकों में लाइट रेन हो, इस क्षेत्र में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश वगैरह में हो सकता है मॉडरेट रेन भी हो जाए, पूर्वोत्तर में भी। कल से, कल परसों से, यानी कि 30-31 तारीख से उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी तेजी से, ये जो पूरा क्षेत्र आप देखिए यहाँ पर अब तेजी से चलेंगी। तो अभी हवाओं की बात हम और डिटेल में करेंगे, हवाएं और बाकी यानी कि विंड रेन रेन की बात। उससे पहले आप ये जो मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स देखिए सैटेलाइट इमेज में। तो अभी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास कर गया, यहाँ पर थोड़े बादल है, इसके अवशेष आप देखिए जो अरुणाचल असम पे भी दिख रहा है। और ये जो बादल आप देखिए कैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव किए जा रहे हैं, वेदर एक्टिविटी। वेस्ट बंगाल में जो बादल थे वो अब क्लियर होकर पूर्वोत्तर में पहुंचे। साथ ही जो अवशेष वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों के इंटरेक्शन से यहाँ पर अभी थोड़ी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी काफी दूर है भारत से, इस क्षेत्र के आसपास है। यानी कि आप देखिए सारे क्षेत्रों में, इसलिए हाई मीडियम क्लाउड्स, यानी कि अफगानिस्तान से भी कहीं दूर, यहाँ जो मिडिल ईस्ट से और एशिया के आसपास में, अगर इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के आसपास जो है यानी कि बादल है आपका, जो इस ये जो क्षेत्र आपका ईरान वाला जो क्षेत्र हो गया, पूर्वी ईरान का, यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो जो है वो अभी भारत की तरफ मूव तो ऑब्वियसली करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो अभी हालांकि इसको 2-3 दिन का टाइम लगेगा, तो हमें उम्मीद है कि 2 या 3 तारीख के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो कि पहाड़ों में वर्षा की गतिविधियां देगा, हो सकता है मैदानों में भी बारिश दी जाए। तो अब हम देखते हैं हवाओं की स्थिति। तो हवाओं की स्थिति अभी आप देखिए, एक थोड़ा सा अगर मेजर चेंज आज हालांकि नहीं कह सकते, कल से ही ये मेजर चेंज हुआ है। आज 30 तारीख है, तो यानी कि कल शाम के बाद से मेजर चेंज देखने को मिला है। उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज हो चुकी है सारे अब उत्तर पश्चिमी भारत में, और यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी धीरे धीरे पहुंच रही है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है पूर्वोत्तर के ऊपर, इसके अवशेष
साथ ही एक छोटा सा सर्कुलेशन आप देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर, छोटा सा आप नहीं कह सकते, थोड़ा फीवर लिए बना है। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा आज भी विंड का मिक्सचर है। आप देखिए लगातार जो उत्तर पश्चिम में तेजी से चलती है वो यहाँ पर मध्य भारत में भी नहीं दिख रहा है। इसी कारण जो बादल छाए हुए हैं दक्षिण भारत में, आप देखिए जो अभी यानी कि जो हवाएं इस प्रकार हो गई थी, अच्छे से घूम नहीं रही थी, मिक्सचर थी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, यहाँ पर हवाएं ऐसे पूर्वी हो गई थी इस तरफ। तो अब क्या हो रहा है कि फिर से जो हवाएं हैं यहाँ से आकर यानी कि पश्चिम बंगाल से आकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर यहाँ पर घूम रही है। तो ये तमिलनाडु और जो आपका रायलसीमा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखिए वर्षा की गतिविधियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तब वर्षा की गतिविधियां में जाते हैं। पहले मैंने अभी आपको बता दिया वेदर सिस्टम्स, और एक जो मैं और एक बताना भूल गया, जो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक बहुत ही फीवल जो ट्रफ है वो इस क्षेत्र में तमिलनाडु और रायलसीमा के आसपास बहुत एक फीवल ट्रफ बना रही है यहाँ आकर। तो ये भी एक कारण है कि वर्षा की गतिविधियां हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो केरला के आसपास एक काफी यानी कि वीक जो है एक लो प्रेशर ट्रफ या एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन टाइप यहाँ पर बना हुआ है। तो हो सकता है कि केरला में आज थोड़ा मोड़ा बादल छाए और दक्षिणी केरला के कुछ क्षेत्र में जैसे कोल्लम कुछ हो गया, यहाँ पर हल्की वर्षा की गतिविधि देखने को मिल जाए। हम शुरुआत करते हैं आज उत्तर भारत से। उत्तर भारत स्पेशली जो उत्तर पश्चिमी भारत है वो संपूर्ण शुष्क और साफ रहेगा। तापमानों में आज गिरावट आएगी। मैं आपको तापमान दिखाता हूँ। जो दिन के तापमान में ज्यादा नहीं, रात के स्पेशली तापमान में गिरावट आएगी। आज आप रात को देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए 5-6 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो आज या कल से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाले पड़ने की उम्मीद फिर से बन रही है, यानी कि ग्राउंड फॉल्स वगैरह फिर से पड़ना शुरू हो सकता है। और जो मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी तापमान की बात कर लेते हैं, तो मध्य भारत में जैसे जैसे अभी अभी जो सैटेलाइट इमेजेस में भी आपने देखा है, यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखिए तो बादल छाए हुए हैं और आज शाम तक इन बादलों का प्रभाव रहेगा। जैसे यानी कि आज रात के बाद ये बादल धीरे धीरे छटने लगेंगे और यानी कि आप देखिए जो धीरे धीरे जब बादल छट जाएंगे तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो बादल छटने के बाद यानी कि हीट ट्रैप नहीं रहता, हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, तो वही होगा। साथ ही हल्का हल्का उत्तर पश्चिमी होगा, काफी हल्के मध्य भारत के क्षेत्र तक पहुंचेगी, पूर्वी भारत में भी पहुंचेगी। और इसी के चलते जो है तापमान में गिरावट आने की संभावना है। यहाँ पर आप देखिए मध्य भारत में हो सकता है 15 के आसपास तापमान आ जाए, कुछ क्षेत्र में 15 के 1-2 डिग्री नीचे भी चले जाए। और मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में आज सिंगल डिजिट में तापमान आ जाएगा, झांसी, जबलपुर, ग्वालियर। और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी कोटा, भीलवाड़ा और बीकानेर वगैरह में फिर से यानी कि 5 डिग्री के आसपास में जैसे बोला आ जाएगा। दिल्ली वगैरह, पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह में, गुजरात में भी तापमान 15 के आसपास अभी आ जाएगा, फिर से 15 या उससे थोड़े नीचे भी कुछ क्षेत्र में आ सकता है। और जो दक्षिण भारत में, क्योंकि आप देखिए जो पूर्वी हवाएं आने लगी हैं तो उत्तर पश्चिम को ब्रेक कर रही है, तेलंगाना के दक्षिण तक भी पहुंच जा रही है। इसी के कारण इस प्रकार मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, इस प्रकार आ रही है, थोड़े इस प्रकार घूम रही है। तो ये दक्षिणी महाराष्ट्र में ज्यादा पहुंच रही है अपेक्षाकृत जो हैदराबाद वगैरह उत्तरी और मध्य तेलंगाना के क्षेत्र में। तो तेलंगाना में दक्षिणी महाराष्ट्र से जो तापमान है वो हो सकता है 2-3 डिग्री में इसमें कमी रहे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए थोड़ा थोड़ा उत्तर पश्चिम में जो दक्षिणी यानी कि विदर्भ के क्षेत्र से जो पहुंच रही है, ये जो आदिलाबाद, हैदराबाद में जो तापमान को 15 डिग्री के आसपास हो सकता है आ जाए। उड़ीसा में भी वही हाल होगा, तटों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 डिग्री के आसपास, और तटों के आसपास जो भुवनेश्वर, कटक वगैरह में 20 डिग्री के नीचे और 15 डिग्री के 1-2 डिग्री ऊपर रहेगा। 17-18 में तापमान रहेगा। पूर्वोत्तर में भी अब देखिए वही हाल होगा, जो कुछ कई क्षेत्रों में 15 के नीचे रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में तो पता ही आपको सिंगल डिजिट में जा सकता है। असम के क्षेत्रों में 15 के नीचे आ जाएगा तापमान। दक्षिण भारत में जैसे कि आपको पता है सर्दियां नहीं पड़ती है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ज्यादा तापमान नहीं गिरेगा। बेंगलुरु वगैरह में 20 के आसपास रहेगा, रात को 20 डिग्री के थोड़े नीचे भी रह सकता है, 15 के
काफी ऊपर ही रहेगा, और कोस्टल कोस्टल एरियाज में तो कोस्टल क्लाइमेट रहेगा, रात को ज्यादा ठंडी नहीं पड़ेगी। मुंबई वगैरह में भी आप देखिए सुबह जो है 24 डिग्री के आसपास आ सकता है। तो ठंड तो 24 डिग्री तो ठंड पता ही है, 24 डिग्री ठंडी नहीं होता, यानी कि नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल से थोड़ा सा कम आपको लग सकता है, 25 डिग्री जो है पूरा, यानी कि नॉर्मल लगने जैसा टेम्परेचर है, उससे थोड़ा 1 डिग्री कम। गुजरात के तटों में भी यानी कि 20 डिग्री तक जा सकते, तो और सूरत, भरूच, वडोदरा में यहाँ पर भी सुबह के समय हल्की ठंडी का जो यानी कि आपको लग सकता है, हल्की ठंडी का एहसास हो सकता है। तो ये तापमान की बात हो गई। तो बारिश की गतिविधियां में जैसे बोल रहा था, उत्तर भारत आज साफ रहेगा। मैं आपको कल उत्तर भारत के दिन के तापमान दिखाता हूँ, उत्तर भारत, मध्य भारत में भी। उत्तर भारत में आप देखिए कल, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार कल से काफी तेज हो जाएंगी। मध्य भारत में आप देखिए बादल बारिश सब छट जाएगा कल से, मध्य भारत का मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वी भारत भी कल से जो है साफ होने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां थी वो हट जाएगी, और दक्षिण भारत में जारी रहेगी, और कल फिर से केरला वगैरह में बारिश हो सकती है, और जो कर्नाटका के मध्य उत्तरी जिलों तक हो सकता है बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिन हो जाए, और सोलापुर तक आ सकती है। अब देखिए जलगांव वगैरह तक बहुत लाइट रहेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत हल्की बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है, साथ ही उत्तर पश्चिम के कन्वर्जेंस के कारण हो रही है। उड़ीसा में हल्के फुल्के कल भी बादल रह सकते हैं, बारिश 1-2 क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ट्रफ का असर है, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा दिखेगा। आप देखिए हवाएं दिखे, पर पश्चिम बंगाल में क्या होगा कि लगातार, क्योंकि यहाँ पर इस सीजन में अगर कोई यहाँ उड़ीसा के आसपास भी अगर यानी कि थोड़ी दूर में भी ट्रफ बनता है, पर अगर जो उत्तर पश्चिम है यहाँ पर ऐसे लगातार चलती है, तो इसका कोई भी असर इसलिए पश्चिम बंगाल के ऊपर नहीं दिखेगा। अब देखिए क्लाउड्स भी यहाँ पर 0% है। मध्य भारत में कल भी हो सकता है बादल, सूरज का आवाजाही रहे। हालांकि यहाँ पर भी कल आप देखिए, यहाँ पर जो रायपुर वगैरह के 24-25 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर भी पूर्व भारत में, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी, तो मौसम साफ रहेगा पूर्ण तरह, वही 24-25 डिग्री रहेगा। बिहार वगैरह में जो तापमान है वो 20 डिग्री के थोड़े ऊपर, दिल्ली वगैरह में 20 डिग्री के थोड़ा सा नीचे, यानी कि 20 डिग्री के आसपास ही रहेगा। राजस्थान में जो दिन का तापमान काफी, यानी कि अभी दिन के तापमान में गिरावट आएगी। कच्छ के क्षेत्र में भी जो 20 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और कर्नाटका में हल्की फुल्की, कर्नाटका और दक्षिणी महाराष्ट्र में जो कर्नाटका के एकदम पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि तट से तट और पश्चिमी घाट के बीच में, यानी कि तट से थोड़ा दूर, जहां पर जो सी जो यानी कि कोस्टल क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता, यानी कि साथ ही जो पश्चिमी घाट के ठंडे क्लाइमेट भी नहीं रहता है। तो और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं भी यहाँ पर अपना प्रभाव, तो उत्तर पश्चिमी हवाएं आप देखिए दिखाती है, जिसके कारण बादल यहाँ पर बस 20% है, यानी कि ज्यादा लो क्लाउड नहीं है, बारिश की गतिविधियां 0 है, यानी कि 0 के आसपास यहाँ पर उसके आसपास के क्षेत्र में हो रही है। तो ये प्रभाव तो दिखाती है मौसम को साफ रखकर, पर ठंडा नहीं कर पाती है इन क्षेत्रों को, तो यहाँ पर गर्मी का एहसास होता है। तो इन क्षेत्रों में विजयवाड़ा में भी हो सकता है, केरला के भी जो पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र है यहाँ पर बादल छाए रहा है, हो सकता है कि 34-35 डिग्री तक इस क्षेत्र में कल जो पाला है, गर्मी है, वो पहुंच जाए। उसी प्रकार जो गोवा के क्षेत्र में भी रहेगा, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह के क्षेत्र में 30 के ऊपर रहेगा, 32-33 हल्की गर्मी का एहसास दिन के समय होगा। और मध्य भारत में यानी कि दिन के समय आरामदायक सिचुएशन रहेगा 24-25। उत्तर भारत में जो उत्तर पश्चिम में है, दिन के समय भी परेशान करती रहेंगी इन क्षेत्रों में। यहाँ पर भी मध्य भारत में भी ठंडी रहेगी, पर धूप का, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत से काफी ज्यादा जो असर है धूप का रहता है, यानी कि क्योंकि टॉरिड जोन है, तो धूप का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है मध्य भारत में आता है। तो उत्तर पश्चिमी हवाएं आने के बावजूद भी यहाँ पर दिन में थोड़ा जो आरामदायक क्लाइमेट है वो बना रहता है, तो वही रहेगा। जो मेन गिरावट है, जो मेन सर्दी का एहसास यहाँ पर होता है, वो रात को होता है, वही होगा, रात को सर्दी का एहसास होगा। अब देखिए रात को अचानक से तापमान जो है 15 डिग्री, कल कई क्षेत्रों में, अब देखिए यहाँ पर 25 रहेगा दिन में, 24-25, और रात को जो है 15 डिग्री, 15 के नीचे 13 डिग्री, और भी 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी। पूर्वी भारत में, स्पेशली मध्य भारत से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार, क्योंकि उत्तर पश्चिम में चलेंगी। तो यहाँ पर अब देखिए
यहाँ पर भी 13 डिग्री हो जाएगा, यानी कि और भी 1-2 डिग्री मध्य भारत से ज्यादा हो सकता है गिरावट देखने को मिले। झारखंड में भी वही रहेगा। उत्तर भारत में तो यानी कि उसी प्रकार 5 डिग्री के आसपास, 10 के नीचे सिंगल डिजिट। और तब क्या होगा कि 21 तारीख के बाद तमिलनाडु में थोड़ा वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। और जैसे ही ये जो आपने देखा होगा सोलापुर वगैरह में जो आज रात को जो पूर्वी हवाएं आ रही थी, तो ये थोड़ा रुक जाएगा। बादल मैं आपको दिखाता हूँ। 30 तारीख के बाद थोड़े मोड़े बादल आ सकते हैं सोलापुर तक, हालांकि 0% ही है। रात को कल सुबह आ सकता है। कल रात को यानी कि ये जो पूर्वी हवाएं थोड़े थोड़े कम होने लगेंगी। 1 तारीख के रात को मैं दिखाता हूँ। तो 1 तारीख के रात को देखिए जो बारिश की गतिविधि जो सोलापुर वगैरह के आसपास हो रही थी वो कल से हटेंगी। और 1 तारीख को पूर्वी हवाएं में और भी कमी आएगी। 2 तारीख को अब देखिए इसमें और कमी आ जाएगी। हालांकि तापमान इस क्षेत्र में ज्यादा गिर नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो उत्तर पश्चिमी हवाएं इस क्षेत्र में नहीं आ पा रही है। हालांकि आप देखिए कि 2-3 तारीख को जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर काफी ज्यादा तापमान गिरते हुए 10 डिग्री के आसपास, रायपुर में 11 डिग्री हो सकता है एकदम जो सुबह के समय। 2 तारीख को यानी कि काफी ठंडी का एहसास होगा। साथ ही जो नागपुर वगैरह में यहाँ पर 15 डिग्री, विदर्भ में क्योंकि ये वार्मर प्लेस है छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर जो आप देखिए क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती है वो यानी कि इस प्रकार रिकर्व होती है। यानी कि ये जो मेन ब्रांच है उत्तर पश्चिमी हवा का, जो गंगा के मैदानी इलाकों से आती है, तो ये जो रिकर्व होती है जब, तो इसलिए आप देखिए झारखंड बिहार वगैरह ज्यादा ठंडा है अपेक्षाकृत। जो गुजरात ये जो क्षेत्र से, इस क्षेत्र से आप देखिए थोड़ा ज्यादा ठंडा है। इसी के सेम लैटिट्यूड होते हुए यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 15-16 गुजरात वगैरह में है। बादल भी आप देखिए नहीं है। तो ये हवाओं का ही खेल है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ज्यादा स्पीड से हवाएं नहीं है पहुंच पा रही, वो भी एक कारण है। और जब ये रिकर्व भी करती है, तो ये क्योंकि यहाँ से रिकर्व कर रही होती है, तो रायपुर यानी कि जो विदर्भ के क्षेत्र से, जो रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र विदर्भ के क्षेत्र से ज्यादा इस हवाओं के नजदीक होता है। विदर्भ तक आप देखिए पहले ये छत्तीसगढ़ में पहुंचा, और छत्तीसगढ़ और यहाँ पर ये पहले पहुंचेगा, उसके बाद ये घूम करके यहाँ विदर्भ में आएगा। तो थोड़ा देर होता है, तो उसमें थोड़े तापमान में जो है यानी कि हवाओं को पहुंचने में देर होती है। वो नॉर्मल में होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी सेम भी रहता है। पर अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ में आप देखिए जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट है विदर्भ में, यानी कि नॉर्थ यानी कि थोड़ा सा असमंजस है यहाँ पर। जो छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट यहाँ से हवाएं आ रही है, आप देखिए यहाँ जो, क्योंकि ये ज्यादा ठंडा क्षेत्र है अपेक्षाकृत इस क्षेत्र से, और विदर्भ में डायरेक्ट इतना हवा नहीं आ रहा, तो विदर्भ में छत्तीसगढ़ से तापमान जो है थोड़ा कम ही रहेगा। आप देखिए सुबह 5-6 बजे, 4-5 बजे 15-16 तक जा सकता है। दिन में तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। गुजरात में गर्मी का एहसास हो सकता है होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी एक बार फिर। 2-3 तारीख को जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आने लगेगा, हवाएं पहले ही यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी। हालांकि गंगा के मैदानी इलाकों में चलते रहेगी, इस कारण पश्चिम बंगाल में दिन में ज्यादा गर्मी नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखिए 24-25, गुजरात में 32-33 तक गुजरात में गर्मी का धीरे धीरे एहसास होने लग जाएगा। पश्चिमी घाट में अब देखिए 30-32, यहाँ पर एक बार फिर 35-36 डिग्री तक मैंगलुरु वगैरह में जा सकता है। केरला में 34-35 को दिखा देता हूँ यहाँ पर, अब देखिए। तो अभी हमने जो मौसम की बात की, तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो अभी तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां हटेंगी 5-6 तारीख के बाद संपूर्ण 6-7 तारीख से। अब देखिए मौसम यहाँ पर जो शुष्क होने लगा, बादल तो छाते रहेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े हवाएं नमी लेकर आएंगी। हालांकि बारिश की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, पर मध्य भारत में हो सकता है कि एक बार फिर जनवरी 7-8 जो तारीख है, तब जो विदर्भ के क्षेत्र और एक बार फिर छत्तीसगढ़ में हल्की, बहुत ही इससे काफी हल्का बारिश ही होगा की गतिविधियां, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इनडायरेक्ट इफेक्ट के कारण। उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट दूंगा।
तो अभी समराइज करें तो 31 तारीख के मौसम की, तो यानी कि 31 तारीख और 1 तारीख तक अगर हम बात कर ले, यानी कि अभी जो पोस्ट मानसून का आज यानी कि कल जो लास्ट डे है पोस्ट मानसून सीजन का, कल लास्ट डे है, यानी कि कल के साथ ही जो 2021 का पोस्ट मानसून सीजन, साथ ही 2021 साल कल जो है समाप्त हो जाएगा और परसों से जो है न्यू ईयर का शुभारंभ हो जाएगा। और जो न्यू ईयर का शुरुआत मैं अगर बोलूं तो काफी ज्यादा ठंड के साथ होगी, स्पेशली जो उत्तर भारत, और न्यू ईयर के दिन से ही है उसके बाद वाले दिन से, यानी कि वही शुरुआत ही न्यू ईयर की होगी। मध्य भारत में भी और उत्तर भारत में काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ शुरुआत होगी। पूर्वी भारत में भी वही रहेगा। गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में भी ठंड से ही शुरुआत होगी। दक्षिण भारत तमिलनाडु में बारिश के साथ शुरुआत होगी न्यू ईयर की। तो उत्तर भारत में अगले 24 से 48 घंटों में मौसम उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क है और रहेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पर भी अभी बारिश की गतिविधियां हैं एट प्रेजेंट, यहाँ पर अब देखिए बारिश लगभग तो नहीं है, बादल ही छाए हुए हैं, हल्की फुल्की जो भी बारिश है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, यानी कि उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र, बिहार, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उड़ीसा के जो भी क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत और मध्य भारत में चल रही है, अगले 24 से 48 घंटों के बाद ये बारिश की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। तापमान में आज रात से हो सकता है मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में गिरावट देखने को मिल जाए। कल से मौसम पूर्ण तरह साफ और शुष्क हो जाएगा और परसों से कड़ाके की ठंड सारे इलाकों में पड़ेगी। 2-3 तारीख होते होते काफी ज्यादा तापमान इन इलाकों में गिर जाएगा, 10 डिग्री के आसपास आ जाएगा और उत्तर भारत, पश्चिम भारत में पाले पड़ने की भी उम्मीद है। पंजाब, न्यू दिल्ली, राजस्थान वगैरह में कोल्ड वेव कंडीशंस भी शुरू हो सकती हैं। आज से ही शुरू हो सकती है या फिर आज से यानी कि अभी चल रही है, या कल से परसों से कोल्ड वेव कंडीशंस यहाँ पर शुरू होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के बाद इसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। और उत्तर पूर्वी भारत में भी तापमान में अभी थोड़ी थोड़ी गिरावट होगी जब बारिश की गतिविधियां, और यानी कि और गिरावट होगी जब बारिश की गतिविधियां हट जाएगी। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष के कारण बारिश की गतिविधियां हो रही है, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य भी संपूर्ण शुष्क हो जाएगा, तापमान थोड़े गिरेंगे और शुष्क बना रहेगा। अभी अगले 24 घंटों और 48 घंटे के बाद संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत शुष्क हो जाएगा और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी तापमान जो है शुष्क और साफ ही बना रहेगा। हल्के फुल्के बादल आएंगे, लक्षद्वीप में भी वही रहेगा और काफी लक्षद्वीप में हो सकता है हल्की वर्षा की गतिविधियां 1-2 तारीख के आसपास देखने को मिल जाएगी। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिन के दौरान जारी रहेगी। केरला में भी कभी कभी हो सकता है बारिश की बौछारें आ जाए, कर्नाटका में भी वही रहेगा। और केरला कर्नाटका के जो कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी इलाके तट से थोड़े से दूर, यहाँ पर 35-36 डिग्री तक दिन के समय तापमान जा सकता है। गर्मियां थोड़ी परेशान कर सकती है। सुबह के समय कुछ इलाकों में, यानी कि उन्हीं इलाकों में हो सकता है कि 25 के नीचे 20 में आ जाए, थोड़ी सी सर्दी की एहसास हो सकती है, जैसा कि यानी कि हमारे जो दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि के आसपास जो देखने को मिलता है उत्तर भारत, मध्य भारत में, यानी कि दिन के समय तापमान 35 तक तो तब नहीं जाता, गुजरात में चले जाता है 35, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान में 35 तक, और रात को जो यानी कि जो 20 डिग्री के आसपास वैसा ही रहता है, 20 डिग्री के आसपास भी आ जाता है या फिर 25 के नीचे चले जाता है, तो थोड़ी ठंडी का एहसास होता है। उसी प्रकार रहेगा इस क्षेत्र में भी। और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां 6-7 तारीख के उसके बाद तमिलनाडु का मौसम शुष्क हो जाएगा। तमिलनाडु, रायलसीमा, जब ये जो फीवर ट्रफ हट जाएगा। तो यही रहने वाला है भारत का अगले 48 घंटों का मौसम और साथ ही अगले कुछ दिनों का मौसम। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।